Assalamu alaikum, dear students and viewers. Hope you will be fine. I'm your English teacher, Sir Zahid. Now you are watching me on my YouTube channel, Learn English with Sir Zahid. In this lecture, we will discuss about gerunds, what they exactly are. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेरंड। नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए या ओवरऑल जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत जबरदस्त लेक्चर होने जा रहा है। तो आखिर तक हमारे साथ आप जुड़िए रहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जेरंड की डेफिनेशन को। जेरंड क्या होता है? अ वर्ड ending in ing means ing form, ing form भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको V4 भी कह देते हैं। A word ending in ing that is made from a verb and used like a noun means जो ing वाली फॉर्म है, जब हम इसका यूज करते हैं एज अ नाउन, इट इज कॉल्ड जेरंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म यूजेस, इनका यूज कौन कौन सा है। सबसे पहले ये याद रखें जेरंड, इसे हम जेरंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इसका यूज है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। बट रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट किसी और लेक्चर के अंदर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म का यूज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हम ये किसी और लेक्चर में इसको कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेरंड। आज हम सिर्फ जेरंड को कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ जेरंड। अब जेरंड के इस्तेमाल कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, जेरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेकंड वन इज जेरंड इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट एंड नंबर 3 इज जेरंड इज यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। ये इसके डियर स्टूडेंट्स आप लोग 3 यूजेस याद रखिएगा। तो आइए हम एक एक की तरफ बढ़ते हैं। होप सो आज आपको जेरंड बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है स्मोकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ। अब यहां पर आप देखें स्मोकिंग है तो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहां पर जो इसका यूज है वो कैसे किया गया है? यहां देखिए सब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पर इसका यूज किया गया है स्मोकिंग का। नाउ इट बिकम्स जेरंड। तो यहां पर एज अ सब्जेक्ट और ये नाउन है। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। रीडिंग हेल्प्स अ लॉट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। अब यहां पर अगर आप देखें रीडिंग, तो रीडिंग को यहां पर एज अ सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, लेकिन इसका यूज कैसे किया जा रहा है? तो इसे यहां पर एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। नाउ इट बिकम्स जेरंड। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वन था कि जेरंड का जो यूज है वो एज ऑब्जेक्ट किया जाता है। आई लव डांसिंग, यहां पर आईएनजी फॉर्म है डांसिंग। अब यहां पर देखें जो सब्जेक्ट है वो तो आई। अब डांसिंग जो है, आई लव, मैं प्यार करता हूं, मैं पसंद करता हूं किस चीज? डांसिंग। तो डांसिंग है तो आईएनजी वाली फॉर्म, नाउन भी है, यहां पर ये नाउन के तौर पर इसको यूज किया गया है।
अब यहां पर देखें ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल है। तो जो जेरंड है याद रखिएगा एज ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है। नंबर 4, विमेन इंजॉय शॉपिंग। जो औरतें हैं वो शॉपिंग से बहुत लुत्फानंदोज होती हैं। ये तो बात आप लोग भी जानते होंगे ना, मुझे पता है आप लोग हंस रहे हैं। चलिए आइए हम अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, वेमेन ये सब्जेक्ट है, इंजॉय इट्स अ वर्ब। अब वो किस चीज से लुत्फानंदोज होती है? एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो है शॉपिंग। तो आईएनजी वाली फॉर्म यहां पर इसको एज अ नाउन यूज किया गया। तो अब यहां पर अगर आप देखें नाउन का जो यूज है वो एज एन ऑब्जेक्ट किया गया है। यहां पर शॉपिंग ऑब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट को भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को भी देख लिया। आइए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 इज हिज फेवरेट हॉबी इज स्विमिंग। अब इसमें देखें आईएनजी वाली फॉर्म स्विमिंग है, लेकिन इसके यूज पे आप गौर करें। देखें gerund is used as complement of verb to be, means is, am, are, was, were, etc. तो इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर अगर आप देखें हिज फेवरेट हॉबी, उसका पसंदीदा मशगला इसका टू बी फॉर्म है। अब इसके बाद देखें इसको, ये कॉम्प्लीमेंट इसको कंप्लीट कर रहा है, तो स्विमिंग यहां पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज किया गया। नंबर 6 उसी से मिलती जुलती एग्जांपल है, हिज कांस्टेंट हैबिट इज स्लीपिंग। तो यहां पर भी आप गौर कर लें, वॉज भी हो सकता है, इज भी हो सकता है। तो स्लीपिंग आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन इसका यूज चेक करें, नाउ इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स and viewers, hope you will enjoy this lecture। और आपको ही मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन तमाम पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।